वो कोई आम डॉक्टर नहीं है, बल्कि इंसानों को जानवर बनाने वाला एक दरिंदा और साइको है। रास्ता भटक कर आए 3 लोगों को एक ही शरीर में जोड़ने के लिए उसने जो खौफनाक सर्जरी की, उसे देखकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आखिर क्या है ये ह्यूमन सेंटीपीड का खौफनाक एक्सपेरिमेंट? क्या वो बेकसूर लोग उस नर्क से कभी बाहर निकल पाएंगे? अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम इस दिल दहला देने वाली फिल्म की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में हमारी मुलाकात डॉक्टर जोसेफ हीटर से होती है, जो अपनी मर्सिडीज कार में बैठा एक फोटो को बड़े ध्यान से देख रहा है। उस फोटो में 3 कुत्तों को एक के पीछे एक बड़ी ही अजीब और डरावनी हालत में जोड़कर खड़ा किया गया था। तभी वहां एक ट्रक आकर रुकता है। जैसे ही हीटर उस ट्रक के ड्राइवर को टॉयलेट करने के लिए जंगल की तरफ जाते हुए देखता है, वो तुरंत अपनी बंदूक का निशाना उसकी तरफ तान लेता है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है लिंडसे और जेनी नाम की 2 अमेरिकन लड़कियों की, जो छुट्टियां मनाने के लिए जर्मनी आई हुई थीं। वो दोनों वहां के एक क्लब में हो रही पार्टी में जाने के लिए फोन पर लोकेशन चेक कर रही थीं, लेकिन उन्हें जर्मनी के अनजान रास्तों के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। रात के अंधेरे में वो एक किराए की कार लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही वो अपना रास्ता बुरी तरह भटक जाती हैं और एक सुनसान और भयानक जंगल में जाकर फंस जाती हैं। वहां उनकी कार का टायर पंचर हो जाने से हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। उन्होंने मैकेनिक को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उस घने जंगल में फोन का नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा था। उस सुनसान सड़क पर कोई तो मदद के लिए आएगा, इसी उम्मीद में उन्होंने कार में ही बैठे रहने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद वहां से एक कार गुजरी, जिसे देखकर उन्होंने मदद के लिए हाथ दिया, लेकिन उस कार में बैठा आदमी उन्हें देखकर अजीब नीयत से अजीब इशारे करने लगा, जिससे वो लड़कियां बुरी तरह सहम गईं। गनीमत रही कि वो कार वहां से चली गई। अब मदद के लिए किसी को बुलाने या आसपास कोई घर ढूंढने की उम्मीद में उन्होंने उस घने अंधेरे में पैदल ही चलने का फैसला किया। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो मदद की तलाश में जंगल के रास्तों पर भटक रही थी। अचानक दूर उन्हें एक घर में रोशनी दिखाई दी और वो उस तरफ बढ़ने लगी। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। पूरी तरह से भीग चुकी दोनों लड़कियों ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और अंदर से वही प्रोफेसर जोसेफ हीटर बाहर आया। उन्होंने प्रोफेसर को बताया कि वो रास्ता भटक गई हैं और उनकी कार भी खराब हो गई है। लड़कियों को बिल्कुल अकेला देखकर प्रोफेसर ने उन्हें तुरंत घर के अंदर बुला लिया। उस घर की दीवारों पर लगी सारी पेंटिंग्स बहुत ही अजीब और खौफनाक थीं, जिन्हें देखकर लड़कियों को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सी घबराहट होने लगी। जब प्रोफेसर ने उनसे उनके बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो न्यूयॉर्क से यहाँ छुट्टियां मनाने आई हैं। उन्होंने प्रोफेसर से फिर विनती की कि क्या वो मदद के लिए कार सर्विस वालों को फ़ोन कर सकता है, लेकिन प्रोफेसर ने उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उल्टे उनसे एक अजीब सा सवाल पूछ लिया कि क्या वो दोनों आपस में कोई रिश्तेदार हैं। लड़कियों ने जवाब दिया कि वे दोनों सिर्फ अच्छी दोस्त हैं। इसके बाद जब प्रोफेसर उनके लिए पीने का पानी लेने किचन में गया, तो लिंडसे ने उसे फ़ोन पर किसी से बात करते हुए देखा। लिंडसे को लगा कि शायद वो उनकी मदद के लिए किसी को बुला रहा है, लेकिन वो जालिम इंसान तो उस पानी में बेहोशी की दवा मिला रहा था। लिंडसे ने तो वो पानी पी लिया, लेकिन जेनी के हाथ से गलती से गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया। ये देखकर प्रोफेसर अंदर ही अंदर बहुत भड़क गया। गिरे हुए पानी को पोंछने के लिए तौलिया लाने के बहाने वो तुरंत अपने बेसमेंट में चला गया। बेसमेंट में जाकर उस खौफनाक प्रोफेसर ने एक इंजेक्शन तैयार किया और वापस ऊपर आ गया। तब तक दवा का असर शुरू हो चुका था और लिंडसे धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी, लेकिन पानी न पीने की वजह से जेनी को कुछ नहीं हुआ था। उसने प्रोफेसर से फिर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उस बेरहम आदमी ने पलटकर सीधा उसकी गर्दन में वो इंजेक्शन लगा दिया और उसे भी गहरी नींद में सुला दिया। कुछ समय बाद जब उन दोनों लड़कियों की आंखें खुलीं, तो उन्होंने खुद को एक भयानक लेबोरेटरी में बिस्तरों से मजबूती से बंधा हुआ पाया। उनके साथ वहां वही ट्रक ड्राइवर भी बंधा हुआ था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। लेकिन प्रोफेसर ने ये कहते हुए कि वो आदमी उसके इस खास एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल लायक नहीं है, उसे वहीं पर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर उस ड्राइवर की जगह कात्सुरो नाम के एक जापानी लड़के को जबरदस्ती वहां ले आया। उन तीनों को एक साथ लिटाकर उस सनकी डॉक्टर ने अपना वो खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्लान उनके सामने खोला। उसने उन्हें बताया कि वो कोई आम डॉक्टर नहीं है, बल्कि जन्म से शरीर से जुड़े हुए जुड़वां बच्चों को अलग करने वाला एक बहुत ही मशहूर सर्जन रह चुका है। लेकिन अब उस सनकी डॉक्टर को जीते जागते इंसानों को एक दूसरे के साथ टांके लगाकर जोड़ने का भूत सवार था। उसने बड़ी बेरहमी से उन्हें बताया कि पहले वो 3 कुत्तों के साथ ऐसा ही एक प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुका है और अब वो उन तीनों इंसानों को आपस में जोड़कर एक इंसानी कन खजूरा यानी ह्यूमन सेंटीपीड बनाने जा रहा है। उसने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा कि उन तीनों की बनावट उसके इस भयानक खेल के लिए बिल्कुल सही है। अब बचने का कोई रास्ता न देखते हुए वो तीनों उस लैबोरेटरी में बेबस होकर रह गए। प्रोफेसर ने बड़े ही खौफनाक तरीके से अपना प्लान उन्हें समझाया। उसने बताया कि वो उनके पैरों की नसें काट देगा ताकि वो फिर कभी अपने पैरों पर खड़े ना हो सकें और भाग ना सकें। फिर वो उनके दांतों और होठों के साथ ऐसी छेड़छाड़ करेगा कि एक का मुंह दूसरे के शरीर के पिछले हिस्से से जोड़ दिया जाएगा। इस तरह वो तीनों को एक ही पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से जोड़ देगा, जहां पहले इंसान का खाया हुआ खाना बाकी दोनों के शरीर से होकर गुजरेगा। एक आम इंसान ऐसी क्रूरता के बारे में सोच भी नहीं सकता।
लेकिन उस पागल डॉक्टर ने अपना ये पहला इंसानी प्रयोग शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने उस जापानी युवक को बेहोश किया, जबकि जेनी डर के मारे जोर जोर से चीख रही थी। इसी बीच लिंडसे ने हिम्मत नहीं हारी और बड़ी मुश्किल से अपने दांतों से अपनी रस्सियां खोलनी और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। उसके हाथों से खून बह रहा था क्योंकि उसने अपने शरीर में लगी सुइयों को बड़ी बेरहमी से खींचकर बाहर निकाल लिया था। लेकिन अपनी जान बचाने की खातिर वो भागकर एक कमरे में छिप गई और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जालिम प्रोफेसर कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया और लिंडसे फिर से एक बार वहां से जान बचाकर भागी। अंधेरे में रास्ता न सूझने की वजह से वो भागते भागते घर के बाहर बने स्विमिंग पूल में जा गिरी। प्रोफेसर बंदूक लेकर पूल के पास पहुंचा ही था कि तभी किस्मत से बिजली चली गई और लिंडसे को छिपने का मौका मिल गया। अंधेरे का फायदा उठाकर लिंडसे वापस लैब की तरफ दौड़ी और वहां बेहोश पड़ी जेनी को बचाने की कोशिश करने लगी। उसने जेनी को खींचकर बाहर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी अचानक प्रोफेसर वहां आ धमका और उसने लिंडसे को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर फिर से ढेर कर दिया। इसके बाद उस सनकी डॉक्टर ने अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्जरी शुरू की। सबसे पहले उसने उनके पैरों की नसें काट दी ताकि वो कभी अपने पैरों पर खड़े ना हो सकें और भाग ना सकें। फिर उसने उनके दांतों को निकाल दिया और शरीर पर सर्जरी के लिए निशान बना दिए। घंटों तक चली उस दर्दनाक और खौफनाक प्रक्रिया के बाद उसने तीनों के शरीरों को आपस में सिलकर अपना मकसद पूरा कर लिया। कुछ दिनों बाद जब प्रोफेसर अपनी इस कामयाबी का जश्न मनाते हुए शराब के घूंट भर रहा था, तब उसके सामने फर्श पर वो तीनों बेकसूर इंसान एक ह्यूमन सेंटिपीड यानी इंसानी कनखजूरा बन चुके थे। अभी उनके जख्म भी नहीं भरे थे कि उस बेरहम डॉक्टर ने उन्हें जबरदस्ती घिसटकर चलने पर मजबूर किया और इस डरावनी कतार में सबसे आगे वो जापानी लड़का था। कांपते हुए हाथ पैरों के साथ वो तीन बेबस जिंदगियां उस पागल डॉक्टर के सामने रेंगने को मजबूर थीं। इस डरावनी इंसानी जंजीर के बीच में लिंडसे और सबसे आखिर में जेनी थी, जो इस चेन की पूंछ की तरह जुड़ी हुई थी। उन्हें असहनीय दर्द में तड़पते देख वो जालिम डॉक्टर मजे ले रहा था और उनकी तस्वीरें खींचकर अपनी सनक भरी खुशी जाहिर कर रहा था। जब उन तीनों ने आईने में अपना ये डरावना और अजीब रूप देखा तो वो बुरी तरह सहम गए और बेबसी में चीखने लगे। प्रोफेसर ने उन्हें लोहे के पिंजरों में बंद कर दिया और उनके साथ बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव करने लगा। कतार में सबसे आगे खड़े कातसूरों को वो किसी पालतू कुत्ते की तरह खाना देता था। इस प्रयोग की सबसे भयानक और घिनौनी बात यह थी कि पहले व्यक्ति के शरीर से निकला हुआ गंदगी वाला हिस्सा सीधे दूसरे व्यक्ति के पाचन तंत्र में चला जाता था। इस नर्क जैसी स्थिति की वजह से बीच में फंसी लिंडसे की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि उसका शरीर इस गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। वहीं सबसे आखिर में जुड़ी जेनी को शरीर चलाने के लिए कोई पोषण नहीं मिल रहा था, जिससे वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। प्रोफेसर को अब डर लगने लगा कि कहीं उसका ये कीमती प्रयोग फेल ना हो जाए, इसलिए वो जेनी की जगह किसी और शिकार को ढूंढने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक घर के बाहर पुलिस पहुंच गई। लड़कियों की कार को उस घर के पास खड़ा देखकर पुलिस वाले उन्हें ढूंढते हुए वहां जा पहुंचे, जिससे प्रोफेसर के हाथ पांव फूल गए और उसे डर सताने लगा कि कहीं उसकी ये दरिंदगी दुनिया के सामने ना आ जाए। उसने पुलिस से झूठ बोला कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखने वाला एक शरीफ डॉक्टर है और उन लड़कियों के बारे में उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जब उसने पुलिस वालों को पानी देने के बहाने उसमें बेहोशी की दवा मिलाने की कोशिश की तो पुलिस को उसकी अजीब हरकतों पर शक होने लगा। पुलिस ने उसे साफ बताया कि गायब हुए ट्रक के ड्राइवर की गाड़ी के पास उसकी कार देखी गई थी और पड़ोसियों ने इस घर से लड़कियों के चीखने की आवाजें भी सुनी थी। ये सुनकर प्रोफेसर भड़क गया और उन्हें पानी पीने के लिए मजबूर करने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने गिलास हटा दिया। एक बार फिर तौलिया लाने के बहाने वो बेसमेंट में जाकर पुलिस वालों को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लाने की कोशिश करने लगा, पर पुलिस ने उसे बीच में ही रोक दिया। आखिर में पुलिस वालों ने कहा कि बिना सर्च वारंट के वो अंदर तलाशी नहीं ले सकते और वो थोड़ी देर के लिए वहां से चले गए, जिसका फायदा उठाकर प्रोफेसर पागलों की तरह भागकर अपनी लैब में पहुंचा। लेकिन वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि उसका बनाया हुआ वो इंसानी कनखजूरा वहां से गायब था। दरअसल उन तीनों ने हिम्मत जुटाकर खुद को वहां से आजाद कर लिया था और छिपकर प्रोफेसर पर हमला बोल दिया। कातसूरों ने मौका पाते ही सर्जरी वाले चाकू से प्रोफेसर के पेट पर जोरदार वार किया और उसकी गर्दन पर अपने दांतों से काटकर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसके बाद वो जालिम डॉक्टर खून से लथपथ होकर वहीं फर्श पर गिर पड़ा। उस मौके का फायदा उठाकर उन तीनों ने किसी तरह ऊपर पहुंचकर भागने की कोशिश की, लेकिन सर्जरी की वजह से उनके कमजोर शरीर उनका साथ नहीं दे रहे थे और टांकों वाली जगहों से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जिसकी वजह से वो बेबस महसूस कर रहे थे। असहनीय दर्द को सहते हुए वो जैसे तैसे रेंगते हुए ऊपर की मंजिल तक पहुंचे, लेकिन वो जालिम प्रोफेसर उनका पीछा करते हुए वहां भी आ पहुंचा और उनकी लाचारी देखकर अपनी घिनौनी और सन की हरकतों पर उतर आया। इसी बीच कातसूरों ने वहां पड़ा एक कांच का टुकड़ा तोड़ लिया और इससे पहले कि प्रोफेसर उसे पकड़ पाता, उसने उस कांच के टुकड़े से खुद को खत्म कर लिया और उसके मरते ही वो इंसानी जंजीर वहीं बिखर गई। ठीक उसी वक्त पुलिस सर्च वारंट लेकर दोबारा वहां पहुंच गई और उन्होंने पूरी लैब की छानबीन की, लेकिन शुरुआत में उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई दिया।
तभी प्रोफेसर द्वारा पहले पिलाई गई नशीली दवा के असर से एक पुलिस वाला अचानक बेहोश होने लगा, जबकि दूसरे ऑफिसर ने जब घर के अंदर तलाश जारी रखी तो उसकी नज़र उन आपस में जुड़े हुए बेबस इंसानों पर पड़ी, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो तुरंत स्विमिंग पूल के पास बैठे उस दरिंदे प्रोफेसर को पकड़ने के लिए उस तरफ तेजी से बढ़ा। वहां हुई भिड़ंत में एक पुलिस वाला मारा गया और इसके बाद प्रोफेसर और दूसरे पुलिस ऑफिसर के बीच जोरदार गोलीबारी हुई, जिसमें वो दोनों ही मौके पर ढेर हो गए। इसी के साथ उस पागल डॉक्टर के इस खौफनाक और घिनौने खेल का अंत तो हो गया, लेकिन उन मासूमों की जो हालत हुई उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कात्सुरो तो पहले ही दम तोड़ चुका था और शरीर में भयानक कमजोरी व पोषण की कमी की वजह से कतार में सबसे आखिर में जुड़ी जेनी भी कुछ ही देर में मौत की आगोश में सो गई। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि लिंडसे अपने दो मरे हुए साथियों के बीच शरीर से जुड़ी हुई फंसी है। वो जिंदा तो है लेकिन कहीं जा नहीं सकती और सिर्फ बेबसी में फूट फूट कर रो रही है। एक सनकी डॉक्टर के इस अजीब और पागलपन भरे प्रयोग ने 3 हंसती खेलती जिंदगियों को पूरी तरह तबाह कर दिया और इसी दर्दनाक मोड़ पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। वाकई में यह कहानी किसी को भी अंदर तक झकझोर देने वाली और परेशान करने वाली है। इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और भी फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।